अमीर बलाज कत्ल केस और एहसन शाह के हवाले से मुबैना पुलिस मुकाबला जो हुआ, इसके तमाम पहलू हमने इसी प्रोग्राम में आपको दिखाए। क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या कुछ हकाइक कहते हैं, जो भी इसके ऊपर बात हो सकती थी वो तमाम चीज़ें हमने आपको इस प्रोग्राम में दिखाई। अब हम इस पे कानूनी बात करते हैं। यकीनन अगर हमने कानूनी बात करनी है तो इसमें किसी माहिर कानून का हमारे साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें नई डेवलपमेंट इस एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में एक नई डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर अब आती है। उस ऑडियो में जो मुबैना ऑडियो जिसको मैं कह सकता हूँ, अपनी बीवी के साथ वो ये कहता हुआ सुनाई देता है कि जो बदामी बाग वाला शख्स है उसका मैंने काम करना है। इसी तरह की वो कुछ 2-3 बातें और करता है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है और मुबैना पुलिस मुकाबले की कानूनी हैसियत क्या है, इस मुल्क के बड़े ही मशहूर और बड़े ही मारूफ हज़रत सदीक साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं। इनसे इस केस में इनकी कानूनी राय भी लेते हैं और एहसन शाह के घर वालों को अब क्या करना चाहिए या इसमें पुलिस मज़ीद क्या इक़दाम कर सकती है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अज़हर साहब, मैंने आपका एक छोटा सा क्लिप देखा था जिस पे आपने एहसन शाह के हवाले से कुछ उसके मुबैना मुकाबले के हवाले से कुछ ज़िक्र किया था। तो बड़ी जो बोल्ड बात है आप हमेशा ही करते हैं। हम इस प्रोग्राम में ये नहीं चाहते कि आप बाइस्ड हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जो कानूनी राय है, जो कानूनी तकाजे हैं, जिस तरह पुलिस वाले कहते हैं ना कि कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, आपने उसके ऊपर हमें राय देनी है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी और अपने देखने वालों को भी वो ऑडियो सुनवाऊँ जो मुख्तलिफ ताकि मेन आप ताकि ज़ेर बहस हमारी वही गुफ्तगू जाए। नहीं हूं मैं जेल दा तो हुंदा फनकार हो गया, हुन जेल दा कट हो गया, मेरा ब्लॉग लोग बदल दिया। जान तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। सर मैं जेल दा फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना, मिल के जाए। पता है ना, नाम ना नहीं जैसे लड़के का भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई कहाँ से किया? ऐसे क्या उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तो जाने दे, मेरी दीदी से मेरे बाप की बातें किया, मेरा बाप तो मर गया था। तो हज़रत साहब ये गुफ्तगू आपने सुनी, इस गुफ्तगू पे ज़रा थोड़ी सी। अच्छा देखिए, मैं पहली तो बात है मैं बड़ी अदब से अर्ज़ करूँ, आपको पता है कि फ़ोन टैप करना अब मशहूर ज़माना केस जो है, जैसे साकिब निसार साहब के बेटे का नजम का और मोहतरमा बुशरा बीवी साहबा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है और अब ठीक है, वो सस्पेंड हो गया, अपनी जगह पर मौजूद है। ये एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, मियाँ बीवी की कन्वर्सेशन है। हो सकता है मजाक कर रहे हों, हो सकता है एक दूसरे को छेड़छाड़ी कर रहे हों, और जेल के अंदर से हो रही है यार। कहाँ से हो रही है? जेल के अंदर से। अब देख रहा, मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात पे कि इमरान खान साहब के लिए जो बच्चों से बात नहीं हो सकती। अरे मैं सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं हक़ाइक़ आवाम को पता होने चाहिए। और ये जो है ना ऑडियो वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है फेक वीडियो ऑडियो के लिए ना डीप आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ मैच करके जो मर्जी शक्ल बना दें। ठीक है। अच्छा, जो मैं अब समझ पाया हूँ ना, मैं बाकी बाद में आऊँगा, जो मैं समझ पाया हूँ, ये अब पुलिस मुकाबले का एक जवाब ढूंढा जा रहा है। हाँ। आप मेरी बात को समझिएगा। हाँ। मैं ये बाइस होकर बात नहीं कर रहा। हाँ। कि ये अब ये इस वीडियो का लीक होना ये साबित कर रहा है कि बहुत बड़ी हमाकत कर ली है, उस बच्चे को मार दी है। अब समझ नहीं आ रही कि बड़ों को वजाहत कैसे देनी है। ठीक है।
अब मेरी इतला वैसे यही है कि कहीं ना कहीं उनकी बात गुरस हुई है ठीक है। मेरे कुछ टीवी प्रोग्रामों के बारे में, और मैंने हाल ऐलान किया, आपके प्रोग्राम में ऐलान करता हूँ मैं, तो देखे मुझे तो उसकी माँ के आंसू नहीं देखे गए। बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरी अमीर बलाज उनसे बड़ी दोस्ती है, मैं उन लोगों के इस हवाले से अब तो आज नहीं जाता, लेकिन मैं जब शुरू में मेरी शादी, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं तो अक्सर वो बिला ट्रका वहाँ पर मेरा जाना, वो शेर के साथ बच्चे मेरे खेला करते थे, ऊपर मैंने मेरे हाथ 2-3 दफ़ा खाना भी खाया हुआ है उनके यहाँ। मुझे जो याद पड़ता है ज़रा पुरानी बातें हैं ना, फिर उसकी सास जिनकी बेटी है ये, हाँ जिनकी ये बेटी बताया गया मुबैना वीडियो में, उनको रोते हुए मैं तो आंसू नहीं देख सका। देखिए मैं बताऊं, नाहक खून, नाहक कत्ल, कोई जवाब, फिर तो छोड़ो यार, अदालतें बंद करें यार, जो यहाँ सुनते हैं वहीं बैठ के आप तालिबान बनना चाहते हैं यार। शेख साहब देखें, ये रवैया बदलना होगा हमें। और ये पुलिस मुकाबले शरीफ खानदानों के दौर में क्यों होते हैं, जरा ये भी बताइएगा। आपने तो बड़ी करीब से वो आबिद बॉक्सर का देखा है, क्या हाल है उसका। हमने सबक नहीं सीख रहे, ये पुलिस में बैठे लोग कुछ सबक नहीं सीख रहे ना, ये सबक सीखना चाहते हैं। और मैंने पहले भी बता दिया कि मुझे ये डाउट है कि इट्स अ फेक। ठीक है। अजहर साहब, अगर ये ऑडियो मिसाल के तौर पे मान लें ये सच है, हाँ आप आते हैं उस तरफ, आप सच है, तो इसके ऊपर पुलिस मुकाबला ही होना बनता है। अब अगली बात बड़ी ज़बरदस्त है, ये बच्चे ने ये बात कर दी है ना, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए थी ना, बजाय आप कि मुद्दई ख़त्म कर दें। हाँ आप देखें तो सही, अगर उसने किया है तो कौन से बंदे तैयार किए हैं, कोई एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ सकते थे आप, बिल्कुल, जरा समझे ना बात को। हाँ। आप बहुत बड़े लोगों को बचा सकते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मैं भी ज़रा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, आप भी ज़हीन आदमी है, जो मैं बात कह रहा हूँ कि इसलिए नहीं जाना कि ये सब फेक है, मैं सच बता रहा ना, तो भाई इसको फेस करते ना, पकड़ते उसको, उस गैंग को पकड़ते कि जो प्लान किए बैठे हैं, जो नजर आ रहे हैं। और वो जिस पुलिस अफसर का बता रहे हैं ना, वो इंक्वायरी भी वही कर रहा था। हाँ, वो तो दरीना ताल्लुकात भी हैं उस खानदान के साथ उसके। अब मुझे ये बताए ज़रा, देखिए मुझे कोई एतराज़ नहीं इस पर, मैं कह रहा हूँ वो करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल करे, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ना, ये नहीं। देखिए इसमें मैं उन लोगों में से मैं समझता हूँ ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अब आपने 6 दुश्मनियाँ पैदा कर ली, कितनी पैदा कर ली? 6। 2 तो पहले चल रही थी, 2 पहले चल रही थी, 2 आपने और बना ली, यानी इसमें एहसन शाह की फैमिली भी आ गई, ससुराल भी आ गया, और उसका अपना खानदान, 2 ये बढ़ा ली। अब 2 अगली एडवांस बता देता हूँ मैं आपको जी। जो जिस पुलिस वाले ने ये काम किया है, तो क्या कल उनके खिलाफ नहीं कुछ जो वो बोलेगा, कल वो नहीं करेगा? क्या नुकसान है? 6 स्टेक होल्डर और पैदा कर लिए हैं। मैं दूर की बात कर रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा मुख्तलिफ इदारों को ख़ास तौर पर कि इस मामले में सीरियसली आए और इसको ना तह तक ज़रूर जाइएगा, अगर वाकई रोकना चाहते हैं। मुझे आज याद है, चले शेख साहब आपने छेड़ दिया मुझे आज भी, और मैं सच बताने लगा हूँ आपके सामने। आज 2007 में लॉयर्स मूवमेंट थी, और मुझे यहाँ पकड़ा उन्होंने, मैं खुद गिरफ्तारी दी, रेस कोर्स थाने लेकर गए, 1 दिन 2 हमें वहाँ रखा, फिर हमें कोटलखपत जेल ले गए, 2 दिन वहाँ रखा, फिर मेरी कसूर ट्रांसफ़र हो गई। कसूर पहले दिन मैं गया तो मुझे उन लोगों में से ना मुंतखब कर लिया अमीर, उन्होंने 50 हम वकील थे, और बाद में कई जज भी बने, उसमें नाम ही लेना मैंने उन लोगों का मूवमेंट के दौरान ना। तो सुबह मुझे फ़ोन एक बंदा आता है मिलाने के लिए, पुलिस वाला, कि आपको ना साकिब लंगड़ा बुला रहा है। अच्छा। मेरे साथ वाली बैरक में साकिब लंगड़ा था, हम बड़े कमरे में थे। सुबह मैं और एक और बंदा जो है वहाँ जाते हैं साकिब लंगड़े के पास, तो हम देखते हैं बड़ी बैरक जेल करने के लिए फिर छोटे सेल उसमें होते हैं, तो उसमें एक बाहर पुलिस वाला खड़ा है, हाथ बांधे। क्या हाथ बांधे? मैं कहूँ यार ये क्या चक्कर है, स्टेट विद द स्टेट है। अच्छा, वो दरवाज़ा खुला, आगे एक और खड़ा है, फिर सफ़ेद चादर पड़ी है, वो खुला, और एक बंदा नीचे लेटा हुआ है, लंगड़ा है वो, मोबाइल उसके पास मैंने देखा, मैंने पैसे उसके पास पड़े देखे, मैंने और भी वो नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो जो तेल में बदल जाती हैं चीज़ें, अच्छा, या कोई और बदल जाती हैं,
मैं वैसे जब जेल में गया था तो मैं खाना मैं ना घर से आया करता था, मैं बांट दिया करता, मैं जेल का खाना, मेरा नुक्ता नज़र इसमें कुछ और है। ठीक है। मैं को काफ़ी देर रहा हूँ उसके साथ, मुझे टेलीफोन दे दिया उसने, मैंने बातें मैंने पूरे मैंने उसे नहीं पता था कि मैं क्या चीज़ हूँ। टेलीफोन तो दे दिया उसने मुझे, मैंने ऐलान कर दिया कि मैंने भूख हड़ताल कर दी है। वो लिटरेचर मीडिया पे चल गई। अच्छा। मुशर्रफ का दौर है, वो लिटरेचर मीडिया पे चल गई, कैसे सिद्दीक ने हड़ताल कर दिया जेल में। अभी तो मैं चला गया वहाँ। अगले दिन सुबह सुबह मुझे फिर उसने बुलाया, तो मैं गया तो आगे देखा वो सारा कुछ ही गुजरा पड़ा। वो बाहर बढ़ा तो मुझे कहने लगा यार तुम चीज़ क्या हो? मैं कहा क्या हुआ? कहता मैं डॉन। कहता मैं डॉन यहाँ का, आज तूने मुझे ज़मीर वो, और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गालिबन भावलपुर। अच्छा। तो बड़ी बातें हुई। वो कहने लगा यार तुमने क्या, मैंने कहा यार अच्छा जीदार आदमी था। वो तो नहीं था साहब, मज़ा आया, पता लगा कोई बंदा है, पता लगा कि यार जिसने ये आवाज़ हिला दी है। और उसके बाद ना मेरा ख्याल है मैं जब बाहर आया तो 6 दिनों बाद उसको मार दिया गया। उसका भी पुलिस मुकाबला हुआ। ठीक है। मार दिया गया उसको। ठीक है। और मैं चूँकि डॉन भी देख लिया, मैं ये भी देख लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अलीजा बाजवा ने ये पुलिस मुकाबलों पे बाकायदा एक जजमेंट दी। FIA इंक्वायरी कर रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा उस पर। इस केस के अंदर मैं जो समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ठीक है। मेरी दरीना, मेरी ख्वाहिश बहुत पुरानी रही है, मैं बड़ी अरसे से आवाज़ रेस करता रहा हूँ पुलिस मुकाबले रोकने कैसे हैं। कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट आ चुका हुआ है, हिरासत में जो आप टॉर्चर करते हैं ना, इस केस में सबसे पहला काम तो ये है कि पर्चा उन लोगों के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ जिनके ये कस्टडी के अंदर ये हुआ है। ठीक है। और दूसरा जुडिशल कमीशन के अंदर ये सारी बातें सामने आए और असल हकायक सामने आए। मैं छोड़े, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। एहसन शाह ने ज्यादती की, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और अच्छा इससे एक सबक भी है शेख साहब, एक सबक भी है कि उस बच्चे ने चंद टकों की खातर जो रिस्क रब ने उसको दे देना है, उसने अपना ख़ानदान तबाह कर लिया। ये तरबियत भी है उन लोगों के लिए जो समझी बैठे हैं कि इजी मनी जो है ना वो इजी गो होता है, यानी लेके आज काम इजी गो। बड़ी बड़ी साफ सी बात है कि मुझे आना है और वो अपनी ख़ानदान तबाह कर दिया ना, बेवा कर गया, माँ की गोद उजड़ गई, उधर माँ की गोद भी उजड़ी और इधर माँ की, क्या हुआ? वो लफ्ज़ मैं नहीं कह सकता गंदी मौत या ऐसा कोई नहीं। ये पुलिस मुकाबला तो अच्छी मौत नहीं है ना, इस तरह है। तो इनके तहकीक के हवाले, और मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं तैयार हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में, मैं कौन सा फ़ीस लेता हूँ ऐसे कामों की। मैं चाहता हूँ माशरे में सुधार फैले और शरीफ ख़ानदान से मुझे सुधार की उम्मीद नहीं है। पंजाब पुलिस, मुझे आप सच बताएं, आज इतना अच्छा क्राइम करते हो गया, कवर आपको भी सारों को देखते हुए, को मेरिट नज़र आया? कन्विक्शन रेट आज कोई 8% ही है ना 100 में से। जी ऐसे हम सही कर सके, बड़ी बातें हमने की, बहुत सियासी बातें और बाकी सारे अपनी जगह, लेकिन आपने तो सत्यानाश कर दिया ना इन फोर्सेस का। क्या क्राइम रेट कम हो गया? क्या डकैतियाँ कम हो गई? क्या चोरियाँ कम हो गई? क्या कत्ल कम हो गए? क्या रेप कम हो गए? CIA ऑर्गेनाइज क्राइम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। आपने खुद भी कहा कि बलाज कत्ल केस में यकीनन बलाज भी बेटा था, बिल्कुल बाप बेटा था, है, बेटा है, बिल्कुल है, भाई था और बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार नौजवान था। ये दोस्त की शक्ल में इसने उसके साथ दुश्मनी निभाई, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है। इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी जो इसने लेकिन किया। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, अभी हकायक तो नहीं पता। हकायक ना किसी ये- कोर्ट ने कहा है। कोर्ट में ना ये डिक्लेयर हुआ, ना ये कुछ हो, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है। उसके बाद ये तस्वीर का एक रुख है। एक रुख है 109 की दफात के तहत जो डायरेक्टली शायद उस पर फाल नहीं होती, मुझे इसके बारे में नहीं पता, इतनी मुसद्दका मैं इतला नहीं दे सकता, उसको जुडिशल कर दिया जाता है, जेल भिजवा दिया जाता है। फिर 6 महीने से ये जेल में था। ऐसी कौन सी ज़रूरत महसूस हुई या ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि इसको जेल से निकाला जाए? क्या मुफाद हो सकता है? देखिए मैं बताऊं, क्या मकसद हो सकता है? ये ऑडियो मकसद हो सकती है? शेख साहब देखें,